लड़की को जब यह पता चला कि उसके माता पिता एक मिशन पर गए थे और अकस्मात लापता हो गए तो उसने घबराकर उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह शांत मन से हीरो की बेटी का सम्मान स्वीकार कर लेती है और इसी पहचान के सहारे उत्तरी राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय में दाखिला ले लेती है। यह सब इसलिए क्योंकि पिछली जिंदगी में जब उसके माता पिता गायब हुए थे उसने पूरा देश छान मारा, अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, बस एक छोटी सी उम्मीद के लिए। नतीजा यह हुआ कि कम उम्र में ही उसके बाल सफेद हो गए। लेकिन जब वह बड़ी मुश्किल से माता पिता को ढूंढ पाई तो उसने देखा कि वे उत्तर के एक छोटे शहर में शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे और एक नई बेटी भी गोद ले चुके थे। वह बेटी अच्छे से पली बढ़ी थी और उसकी अपनी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। इसीलिए इस जन्म में वह वही गलती दोबारा नहीं करना चाहती थी। माता पिता के अपने कर्तव्य थे और उसे भी अपनी जिंदगी का सम्मान चाहिए था। जब वह नया भरा हुआ फॉर्म लेकर शिक्षकों के पास गई तो पूरा स्टाफ हैरान रह गया। तुमने तो कल कहा था कि तुम दक्षिण जाकर अपने माता पिता की खोज करोगी। वे गलत भी नहीं थे। 10 साल पहले उसके माता पिता दक्षिण में व्यापार करने गए थे और गायब हो गए थे। लडेडी की तब से सपनों में भी दक्षिण जाकर उन्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन उस समय वह बहुत छोटी थी। उसका एक ही रास्ता था, पहले किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। इसलिए वह पूरी जान लगाकर दक्षिण मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी। लेकिन पिछले जन्म के 10 साल की खोज और 5 साल की दर दर की ठोकरें उसे अब बता रही थीं कि यह सब उसकी एकतरफा जिद थी। इसलिए जियांग टीचर बार बार उसे समझाती रही, अभी फॉर्म जमा नहीं हुआ है, पछताने का मौका है, सोच लो। पर लड़की अड़ी रही। वह उत्तर राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय ही जाएगी। जियांग टीचर उसके माँ बाप की सबसे करीबी दोस्त थी। उनके गायब होने के बाद वही उसकी संरक्षक बन गई। इसी नाम पर वे लड़की को रोकना चाहती थी। तुम्हारे माँ बाप की आखिरी इच्छा थी कि तुम सुरक्षित जीवन जियो। अब तुम उन्हीं की राह पर चलकर खतरनाक जगह पहुंच जाना चाहती हो। मैं तुम्हें यूं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। और यह मत भूलो, तुम जिद में कहीं अपने माता पिता से मिलने का आखिरी मौका न खो दो।